ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। लिए चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी को शानदार जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार बीएनपी 170 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। बीएनपी ने इसे जनता का भारी जनादेश बताया है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है, यानी कि उनका अब रास्ता साफ दिख रहा है। बीएनपी के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बीएनपी की दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनौपचारिक परिणामों के अनुसार आपको बता दें कि अध्यक्ष तारिक रहमान और महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी सीटें जीत ली है। जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 सीटों पर जीत का दावा किया है, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन की प्रमुख सहयोगी एनसीपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। अंतिम नतीजे जारी होने में अभी वक्त लगेगा। और इस समय हमारे साथ ढाका से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता नवल सिंह परमार। नवल सिंह का रुख करेंगे। नवल सिंह, शुरुआती रुझान अभी क्या कह रहे हैं? कहा यही जा रहा है कि बीएनपी ने दोहरे शतक से ज्यादा सीटें जीत ली हैं और निश्चित है अब बीएनपी की जीत और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। जी, अभी तक का जो रिजल्ट सामने आया है, हालांकि वो अनऑफिशियल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मीडिया में है और जो काउंटिंग सेंटर जहाँ पे है वहां से जो कुछ काफी सारी जगह पे काउंटिंग खत्म भी हो चुका है, तो वहाँ पे अनऑफिशियली जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से 208 सीटों पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या तो आगे है या उसने उसमें से काफी सीटें जीत भी ली है। तो और जमाते इस्लामी और उनके सहयोगी जो है करीब 60 से 65 सीटों पे आगे चल रही है, उसमें 6 सीटों पे एनसीपी आगे है। तो देखा जाए तो कुल मिला के बीएनपी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो काफी लंबे अरसे से सत्ता से बाहर रही है, उसको लंबे अरसे बाद एक बड़ी जीत मिल रही है। हालांकि ये इलेक्शन जो है, जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रही थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो था ही कि दो ही बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जब अवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का रास्ता साफ था। हालांकि जो जमात इस्लामी ने काफी कड़ी टक्कर दी और कभी कुछ मुद्दे पे ऐसा लग रहा था कि जमात इस्लामी और बीएनपी के इस चुनाव में वैसे तो हर मतदाता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन खास तौर पर हम देखें तो जेनजी या फिर महिलाओं की बात करें तो क्या उनका अहम योगदान रहा है बीएनपी को बढ़त दिलाने में या जीत की ओर आगे बढ़ाने में? निश्चित तौर पे महिला वोटर जो है वो बीएनपी की ओर गया होगा, तभी ये बड़ा जीत हो सकता है। एक जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा है कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में जमात इस्लामिस्ट पार्टी है, हालांकि वो फंडामेंटल इस्लामिक पार्टी है, तो उनका अपना जो स्टेटेड एजेंडा है और स्टेटेड पॉलिसी है उसके तहत उनका जो महिलाओं के कामकाज के अवर्स को लिमिट करने की बात हो या उनके महिलाओं के बारे में उनके पार्टी चीफ है उनके जो स्टेटमेंट्स आए थे उसकी वजह से काफी नाराजगी थी महिलाओं में। और हालांकि वो खुल के तो बता नहीं सकते जो माहौल है जिस तरीके का बांग्लादेश में, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है खास करके आरएमजी सेक्टर के जो बिजनेसमैन है उन्होंने ये सोचा कि अगर वर्किंग आवर कम किए जाएंगे, बांग्लादेश का इकोनॉमी जो है आरएमजी सेक्टर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के ऊपर है और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की जो बैकबोन है वो महिला वर्कर है। अगर महिला वर्कर के काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे और उनको सेम सैलरी देना पड़ेगा तो उसका घाटा जो है आरएमजी सेक्टर बिजनेस लॉबी को होगा। तो पिछले कुछ दिनों में आरएमजी सेक्टर के जो भी बिजनेस लॉबी है उन्होंने अपना योगदान दिया महिलाओं को बीएनपी की फेवर में वोट करे ताकि जमात सत्ता में ना आए। तो जमात का डर एक जो था महिला वर्कर के बीच में और जो इंडस्ट्रियल लॉबी है और एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बीएनपी पार्टी जो है उनका पान बांग्लादेश प्रेजेंस है, तो वो एक रीजन रहा है। बिल्कुल, युवा वोटर की बीएनपी बात को जो बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है नवल, साथ ही साथ तारिक रहमान प्रधानमंत्री जो बनना उनका तय माना जा रहा है। अगर तारिक रहमान और बीएनपी के राजनीतिक सफर के बारे में बात की जाए, तारिक रहमान तो 17 साल बांग्लादेश से दूर रहे, अभी आए, क्या फैक्टर्स काम किए हैं उनके लिए?
देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में दो परिवार, शेख हसीना का परिवार और खालिदा जिया और जियाउर रहमान, दोनों का लेगेसी है। शेख हसीना के पिता जो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं, और शेख जियाउर रहमान, उनका बड़ा योगदान रहा था बांग्लादेश की आजादी की जो मूवमेंट हुई थी, लिबरेशन मूवमेंट, उसमें इनफैक्ट वो पर्सन थे जिन्होंने डिक्लेरेशन किया था बांग्लादेश के फ्रीडम का। तो उसके बाद उनकी बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री रही, दो बार लंबा ड्यूरेशन के लिए, एक बार छोटा ड्यूरेशन, तीन तीन बार वो प्रधानमंत्री रही। लेकिन उस दौरान उनके जब सत्ता से दूर होने के बाद जो है तारिक रहमान सेल्फ एग्जाइल में थे और वो लंदन में रहते थे, लेकिन फिर भी वो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन थे और वो काफी एक्टिव थे, लंदन में रह के हुए पार्टी का संचालन करते थे। उनकी मदर जो है खालिदा जिया, पिछले 7-8 साल से काफी नादुरुस्त तबीयत रहती थी उनकी, तो बाय डिफॉल्ट ही वाज द बिल्कुल लीडर नवल, तो अब ऑफ देखना होगा बीएनपी जिस पार्टी। तरीके से बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा है। अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चरमराई हुई है, लोन बहुत है बांग्लादेश के ऊपर, भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं। देखना होगा कि अब जब ये सरकार आएगी और जनमत से चुनी हुई ये सरकार आएगी तो क्या ये सरकार एक राजनीतिक स्थिरता और बांग्लादेश के भविष्य के लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं। फिलहाल नवल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।